आज के वीडियो में हम लोग हिंदी के महीनों में शून्य नक्षत्र और शून्य तिथियों के बारे में जानेंगे। यहाँ शून्य का प्रयोग इसलिए किया गया है कि जिस माह के जिस दिन में जो नक्षत्र या जो तिथियाँ आती हैं उस दिन कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस दिन यदि कोई कार्य किया जाता है यानी कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो या तो फलित नहीं होता है या धन की हानि होती है, यानी उस काम में लगा हुआ पैसा बर्बाद हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले चैत्र मास से क्रम से आगे बढ़ते हुए शून्य नक्षत्रों को जानेंगे। चैत्र माह के जिस दिन में रोहिणी और अश्विनी नक्षत्र पड़ता है तो वो दिन शून्य होगा, यानी कि शुभ कार्य उस दिन नहीं करना है। इसी तरह आगे बढ़ते हुए वैशाख माह में चित्रा और स्वाति नक्षत्र, ज्येष्ठ में उत्तराषाढ़ा और पुष्य नक्षत्र, आषाढ़ में पूर्वा फाल्गुनी और घनिष्ठा नक्षत्र, श्रावण माह में उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र, भाद्र माह में शतभिषा और रेवती नक्षत्र, आश्विन माह में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, कार्तिक माह में कार्तिक और मघा नक्षत्र, मार्गशीर्ष माह में, मार्गशीर्ष को अगहन भी बोला जाता है, तो मार्गशीर्ष माह में चित्रा और विशाखा नक्षत्र, पौष माह में आर्द्रा, अश्विनी और हस्त नक्षत्र, माघ माह में श्रवण और मूल नक्षत्र, फाल्गुन में भरणी और ज्येष्ठा नक्षत्र। ये सभी नक्षत्र दिव्य माह के अनुसार शून्य होते हैं, यानी शुभ नहीं होते हैं। अब दूसरी तरफ देखते हैं तो दूसरी तरफ माह के जिस दिन दिए हुए क्रम में जो भी तिथियां आती हैं वो तिथियां शून्य कही जाती हैं, यानी इस दिन कोई भी शुभ कार्य स्टार्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ सभी महीनों के नाम हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। कृष्ण पक्ष की अलग तिथियां हैं और शुक्ल पक्ष की अलग तिथियां हैं। तो चैत्र माह में अष्टमी और नवमी, ये कृष्ण पक्ष के और शुक्ल पक्ष में भी अष्टमी और नवमी जो तिथियां आएंगी ये शून्य कही जाएंगी। इसी तरह वैशाख माह में द्वादशी, कृष्ण पक्ष में भी और शुक्ल पक्ष में भी द्वादशी तिथि, ज्येष्ठ माह में चतुर्दशी और जो कि कृष्ण पक्ष का रहेगा और शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी तिथि। इसी तरह आगे बढ़ते हुए आषाढ़ माह में कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, श्रावण माह में कृष्ण पक्ष की द्वितीया और तृतीया और शुक्ल पक्ष में भी द्वितीया और तृतीया तिथि, भाद्र माह में कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा और द्वितीया और शुक्ल पक्ष में भी प्रतिपदा और द्वितीया तिथि, आश्विन माह में कृष्ण पक्ष में दसवीं तिथि, एकादशी तिथि और इसी तरह शुक्ल पक्ष में भी दसवीं और एकादशी तिथि शून्य तिथियां होंगी। कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष में पंचमी और शुक्ल पक्ष में अलग हो जाएगी चतुर्दशी तिथि, यहाँ पंचमी नहीं है। इसी तरह आगे बढ़ते हुए मार्गशीर्ष माह, मार्गशीर्ष को अगहन भी कहते हैं, कृष्ण पक्ष में सप्तमी और अष्टमी और शुक्ल पक्ष में सेम हो जाएंगे सप्तमी और अष्टमी। पौष माह में चतुर्थी और पंचमी तिथि, शुक्ल पक्ष में भी चतुर्थी और पंचमी तिथि। इस तरह आगे माघ माह में पंचमी तिथि कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में यहाँ षष्ठी तिथि शून्य तिथि कही जाएगी। फाल्गुन माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि शून्य तिथियाँ कही जाएंगी। तो जो भी यहाँ क्रम से चैत्र माह से लेकर फाल्गुन माह तक में दिए गए शून्य नक्षत्र और शून्य तिथियों के बारे में हम लोगों ने जाना है। इस शून्य तिथियों में शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों मेरे अगले वीडियो में पंचांग से ही संबंधित कुछ अन्य जानकारियों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।